हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे गोकू का स्पेसशिप खराब होने लगता है क्योंकि उसका कारण था ओवरलोड होने पर। और इसका जिम्मेदार था फैंसी, क्योंकि फैंसी ने हगने, मूतने, खाने, पीने, नहाने के लिए सब कुछ रख रखा था और अपने कपड़े भी रख रखे थे एक्स्ट्रा। तो वह इनका स्पेसशिप हो जाता है क्रैश। तो ये भाई साहब जो हमारी फैंसी रहती है, अब भाई स्पेसशिप के प्रोग्रामिंग को देख के कहती है कि मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, मुझे कुछ समय चाहिए। जब ये फैंसी पूछती है तो मैं गोकू सुप्रीम काय क्यों बुलाता है, तभी गोकू बताता है हमारे वर्ल्ड में सुप्रीम काय एक देवता के रूप में होते हैं, इसलिए भाई फैंसी उसका मुंह पे फेंक के मारते, ले पकड़ टॉयलेट पेपर और भाग यहाँ से साले, बड़वा साला। तो भाई अपना गोकू है ना जो टॉयलेट पेपर लेके चला जाता है झाड़ियों के पीछे। फैंसी कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल भी ताकतवर है, इसकी हरकतें तो बिल्कुल बच्चों की तरह है। तभी ग्लोरियो की नज़र पहुंचती है भाई शाही फौज के स्पेसशिप की तरफ, जो कि इनके ही तरफ आ रहा था। उनमें दो बदमाश बैठे हुए थे। बदमाश क्या मतलब, वो यार छोटे मोटे लोग जिन्हें गोकू फूंक मार के उड़ा देगा आसानी से। वो देखते कि यहाँ पे कोई है तो अपना स्पेसशिप उन्हीं के पास लैंड करने लगते हैं। वहाँ पे उतरने के बाद वो लोग उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सुप्रीम काय कहते हैं हम यहाँ बस कमर सीधी करने आए थे। कह रहे तुम्हारे गलों में पट्टे नहीं, तुम कहाँ से आए हो। तो सुप्रीम काय कहता है मैं एक और गोलूर कहती है दो से। तभी वो फैंसी की तरफ देखते हैं और फैंसी के गले का पट्टा पूछते हैं। उसके फैंसी के गले के पट्टे को स्कैन करके वो उन्हें बताता है अगर तुम्हें नुकीले बाल वाला और लाल छड़ी वाला लड़का मिले तो हमें उसकी इन्फॉर्म जरूर कर देना, उसके इनाम में आपको 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। तो ग्लोरी कहता है अभी हमें ऐसा कोई लड़का मिला नहीं। इतना कहने के बाद वो शाही फौज के लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वैसा अपना गोकू वहाँ से झाड़ियों में से निकलता है। वो भाई क्या हाल चाल है। तभी भाई गोकू पूछता है वो लोग क्या पूछ रहे थे। फैंसी कहती है वो तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। तभी सुप्रीम काय कहते हैं तुम अपने इन बालों को थोड़ा बांध के नहीं रख सकते। गोकू कहता है नहीं मेरे बाल बहुत कड़क हैं। फैंसी पूछती है तुमने हाथ धोए नहीं आए। तो गोकू कहता है नहीं। तो फैंसी कहते गंदे कहीं के। तो फिर भाई उनका स्पेसशिप हो जाता है ठीक। फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी फैंसी पूछती है मेरे सुनने में आया कि सुप्रीम काय पेड़ों से पैदा होते हैं। भाई ये सुन के तो गोकू को लगता है कि पेड़ है मतलब। फिर सुप्रीम काय से पूछता है क्या तुम पौधे हो। तब सुप्रीम काय बताते हैं हाँ ये सच है कि हम पेड़ों से पैदा होते हैं, बात बहुत कम लोगों को पता है। जिस पेड़ से मैं भी पैदा हुआ था उसी पेड़ से मेरा एक भाई और एक बड़ी बहन पैदा हुई थी। तभी फैंसी पूछते हैं जिस प्रकार से तुम सब वहाँ गिल्ड, इनका नाम गिल्ड होता है, गिल्ड पर जाति के लोग यहाँ से भागने लगे थे तो धकेश को भी भाग जाना चाहिए थे। पर सुप्रीम काय बताते हैं वो अपने नाकाम इरादों मतलब वो आगे बढ़ना चाहता था, उसकी वजह से वो डीमन वर्ल्ड में रह गया। और कहता है मेरी एक बड़ी बहन है जो अरीसो कहते हैं वो एक बहुत ही अच्छी साइंटिस्ट है। वो अपने साइंटिस्ट से एक्सपेरिमेंट करने के लिए डीमन वर्ल्ड में रह गई क्योंकि उसे पता था डीमन वर्ल्ड से बढ़िया एक्सपेरिमेंट करने वाली कोई और जगह नहीं है। तभी गोकू देखता है कि वहाँ का सूरज डूबने के बाद भी वहाँ अंधेरा नहीं होता। फैंसी बताते हैं डीमन वर्ल्ड में 2 सूरज हैं। तभी फैंसी कहती है ग्लोरियो लाओ मैं स्पेसशिप चला लेती हूँ। तभी ग्लोरियो कहता है नहीं आज हम एक गुफा में आराम करेंगे मतलब आराम करेंगे। तो वही वहाँ रुक के खाना पीना खाते हैं। अब भाई सुप्रीम काय खाने को देख के कहता है यार कीड़े मकोड़े का बनाया हुआ है, मुंह बनाने लगता है मतलब यार यहाँ पे अपना गोकू पेट में भरकर घोड़े बेच के आराम से सोता है। भाई जब फैंसी पूछती है तुम मतलब क्यों गोमा को हराना चाहते हो। तब ये सब मतलब ये सवाल है ना सुप्रीम काय पूछता है। तब ग्लोरियो बताता है क्योंकि वो हमारी प्रजा पे बहुत अत्याचार करता है और एक नाकाम राजा है तो इसलिए हम उसे हराना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पे अब सब लोग सोने चले जाते हैं। तो भाई सुप्रीम काय को तो शुरू से ही सख्त था ग्लोरियो पे, वह सुप्रीम काय नहीं सोते। पर हम देखते हैं कि ग्लोरियो यहाँ किसी पे फ़ोन पे बात करता है और ये बात किसी और से नहीं सुप्रीम काय की बहन अरीसोनो से बात ही कर रहा था। मतलब ये दोनों मिले हुए हैं, इनका भंडा आगे फूटेगा। तो भाई ग्लोरियो अपनी बातचीत कर करा के आने लगता है और सोने लगता है। तभी भाई यहाँ पे किसी के आने की आवाज़ होती है। ये आवाज़ ग्लोरियो और सुप्रीम काय को सुनाई दे जाती है और सुप्रीम काय को महसूस होता है कि यहाँ पे बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो वो गोकू को सूंघने लगता है कि इसमें से तो नहीं आ रही गंदी बदबू, पर गोकू में से नहीं आ रही होती। तो भाई हमें देखते हैं मोटी मोटी टांग वाला कोई मतलब कोई आ रहा है, कोई जानवर या कुछ भी कहो भाई, नाक में से धुआं वाली काट के ग्लोरियो ना सबको जगा देता है। भाई गोकू कहते हैं अरे ये क्या है। फैंसी कहते हैं यार इसमें तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। तभी भाई हम दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा बैल रहता है, खूब हट्टा खट्टा बॉडी बिल्डर भाई लग रहा है, बॉडी छोटी बनाता है ये इसकी अलग से जिम है। तभी कहता है हाय आज तो शिकार खुद आ गया है चल के, आज मुझे शिकार नहीं ढूंढना पड़ेगा। फैंसी देख के डर जाती है। तभी गोकू कहता है अरे तुम तो बैल हो पर बात तो शैतानी वाली करते हो, मतलब तुम मांस खाते हो। बैल कहता है मैं बैल नहीं है, मैं मिनेस्थ्रोप हूँ। इसका नाम कुछ अलग से मुझे पता नहीं भाई, मतलब पता था पर मैं सही से बोल नहीं पा रहा। पर भाई गोकू कहता है बैल तो घास फूस खाते हैं पर तुम मांस खाते, तुम दाना वो क्या। तभी भाई फिर से कहता है मैं बैल नहीं हूँ। तब ग्लोरियो कहता है तुम मुझसे बाहर मिल। तभी गोकू कहता है मुझे इसे लड़ने दो, तुम इसे नहीं हरा पाओगे। ग्लोरियो कहता है चलो आज मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो।
अब भाई यहाँ पे ग्लोरी और गोकू की लड़ाई होने वाली थी। अब भाई बेल कहता है क्या तुमने मुझे टाइम पास के लिए रख रखा है यहाँ पे, क्योंकि भाई इन दोनों में से किसी एक को बेल से लड़ना था, पर ये दोनों खुद ही लड़ने लगते हैं। भाई ग्लोरी हो ना गोकू पे हमला करता है, पर भाई गोकू कहाँ यार, गोकू को हल्के में ले रहा है यार ग्लोरी को, बताओ यार एनीमे में जाके। भाई गोकू ऐसा डोज करता है जैसे पता नहीं क्या खिलौना खेल रहा हो, भाई गोकू से डोज ही करता रहता है। और भाई ग्लोरी भी खूब मतलब अपने ताकत दिखाता है, इन दोनों की ताकत देख के बैल भी भाई कहता है क्या है बवाली है, बैल भी चौंक जाता है। तभी कहता है गोकू चलो मुझे अपनी ट्रू पावर दिखाओ भाई गोकू। फिर ग्लोरी है ना उस पर जादू का हमला करता है, पर भाई अपना गोकू बहुत तेज है, उसके जादू के हमले से ऐसे बच जाता है जैसे भाई हाथ से मक्खी उगड़ ओ हाथ से रेत फिसलता है। कहता है ये हमला तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा था। तो भाई फिर ये वाला हमला देख के बैल की फट जाती है, मतलब यार कर क्या रहे हैं लोग भाई। फिर भाई गोकू कहता है चलो भाई सही थोड़ा दिखाना पड़ेगा डेमो की किससे बैठ रहा है। भाई गोकू जाता है फुल स्पीड में उसके हमलों को डॉज करते हुए, और भाई अपनी छड़ी जो निकालता है एक छड़ी उसके पेट में मारता है। भाई उसके पेट में लगते ही छड़ी क्या बताया भाई ग्लोरी की हवा टाइट हो जाती है, उसका मुंह से थूक उग निकल जाते हैं। और भाई एक ही छड़ी में पत्थर में देकर मारता है गोकू तो धूम, भाई पत्थर के भी चित्र उड़ जाते हैं। पर ग्लोरी भी कहाँ हार मारने वाला था भाई, फिर वो अपनी फुल पोटेंशियल में जितनी उसके पास पावर थी वो पावर इकट्ठा करके ग्लोरी के पहले वो गोकू के हाथ से पहले वो छड़ी हटवाता है। फेंकवाने के बाद फिर अपनी पोटेंशियल को जो ग्लोरी रहता है अपनी पोटेंशियल एक जगह इकट्ठा करके पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार करने लगता है। तो गोकू कहता है अच्छा तो तुम अपना दाव खेलना चाहते हो, फिर गोकू कहता है मैं भी अपना दाव खेलना चाहता हूँ। तो भाई हमें यहाँ पे थोड़ी सुपर सैन की झलक दिखाई जाती है, यहाँ पे कंप्लीट सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था हमारा प्यारा गोकू। भाई बड़ा औसम सीन था, कसम से बड़ा मस्त लग रहा था देखने में। भाई गोकू की इस पावर को देख के तो भाई भैंस और फैंस खूब चौंक गए थे, मतलब यार भैंस सोच रहा मैं किससे बैठ रहे चाह रहा हूँ। पर यार गोकू के मुंह पे मतलब एकदम मस्त स्माइल थी, मतलब उसे किसी बात का डर नहीं, कोई भी आ जाओ। भाई ग्लोरी उसकी इस पावर को देख के डर रहा था, पर अब वो भी अपने आप को रोक नहीं सकता था। तो भाई उनने अपनी पावर को इकट्ठा कर लिया था और गोकू पे हमला करने के लिए तैयार हो गया, और अपना जो एनर्जी ब्लास्ट था उसको गोकू के ऊपर छोड़ दिया। भाई एनर्जी ब्लास्ट भी बड़ी धांसू कर रखा था, भाई एनर्जी ब्लास्ट बिल्कुल सीधा जाकर गोकू को लगने वाला था, पर भाई गोकू अपनी फिंगरप्रिंट से उसके ब्लास्ट को बीच में से चीर देता है, मतलब जो भी उसके पास ताकत आ रही थी सब बिल्कुल फाड़ देता है ग्लोरी की ताकत को। भाई ये देख के तो ग्लोरी के मतलब चुत्तर उतर सब फट जाते हैं, मतलब काफी मतलब भाई किस बंदे से बैठ रहा हूँ मैं जो मेरे लेवल का है ही नहीं। तभी गोकू टेलीपोर्ट होके ग्लोरी के पीछे जाता है और कहता है मानते नहीं मानते मैं जीत गया ना, और यहाँ पे ग्लोरी भी अपनी हार मान लेता है। भाई इनकी इस ताकत को देख के तो भाई सभी लोग बहुत चक्के रह जाते हैं जैसे हम लोग रह जाते हैं। फिर ये लोग अपने आपस में बातचीत करने लगते हैं। फैंसी कहती है तुम कितने शक्तिशाली हो। तब यहाँ पे वो बैल है ना भाई चुपके से वहां से भागने की कोशिश करता है, पर भाई गोकू की नजर से कोर बच रहा है। भाई गोकू पूछता है क्या तुम डिनर नहीं करोगे, खाना नहीं खाओगे, कहाँ जा रहे हो। भाई बैल कहता है अब तो जवाब देना पड़ेगा, अगर बिना जवाब दिए भागे तो लोग मार देंगे। तो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हाँ मुझे ध्यान आया मेरा आज उपवास है और कल रात को मैंने बहुत थोड़ा दाना मार के खा लिया है, तो इसलिए मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। पर भाई उसके पेट में से आ रही थी आवाज, भूख लग रही थी इसे। तभी कहता लगता है मुझे कोई बुला रहा है तो मैं जा रहा हूँ, पर अगली बार मैं तुम लोगों को जरूर खाऊंगा। भाई इतना कह के भाई बैल वहां से खिसक लेता है, क्योंकि उसे पता है भाई अपने लेवल के है नहीं ये। तो भाई यहाँ पे सुप्रीम काय भी कहता है हमें भी चलना चाहिए। फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ बुलमा है ना स्पेसशिप को ठीक करने वाली होती है। तो पिकलो कहता है कि स्पेसशिप कितनी देर में ठीक हो जाता है। बुलमा कहती है बस लो हो ही गया। तभी गोकू भाई वो बजीटा को देखते हैं, भाई बजीटा तो लगा पड़ा ट्रेनिंग करने, भाई थाई मार रहा, थाई भाई मोटी कर रहा है। तभी बुलमा कहते चलो हो गया स्पेसशिप ठीक। तो भाई ये सब सुन के कहते हैं बहुत अच्छी बात है, चलो अब हमें सुप्रीम काय से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भाई ये लोग स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और स्पेसशिप स्टार्ट करते हैं उड़ने के लिए, पर इसके अंदर जगह कम रहती है। यहाँ पे पिकलो क्रिप्टो और बजीटा जा रहे होते हैं, तो स्पेसशिप इनका थोड़ी देर के लिए मतलब उड़ने की कोशिश करता है और थोड़ा उड़ भी जाता है, पर एकदम से अचानक खराबी आने के कारण वो स्पेसशिप अपना बैलेंस खो देता है और डगमगाता हुआ नीचे गिरने लगता है। ये सीन देख के भाई बुलमा को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने पूरे 10 दिन खूब मेहनत करके इस स्पेसशिप को ठीक किया था, पर भाई इसका ये काम बिल्कुल मतलब खत्म ही हो जाता है, समझ रहे हो। मतलब खूब मेहनत करो और कुछ काम कामयाब भी ना हो तो बहुत दुख होता है। बुलमा को सदमा सा लग गया था। तो भाई देखते आगे क्या होता है क्या नहीं।